बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू हॉट फूड पॉइंट। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का, जो ईद पे किसी भी इवेंट पे, किसी रमज़ान में किसी अच्छे इवेंट पे आप बना सकते हैं। शीर कोरमा बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही मज़े का बनता है। शीर कोरमा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है 2 लीटर दूध लिया है, जिनको मैंने वो बॉयल करके एक साइड पे रख दिया है ठंडा होने के लिए, थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए। बॉयल किया था, और साथ ही हमने आधा पाव का पैकेट सेवियों को लिया है, जिसको ऐसे इतनी ही स्लाइस में हमने बड़ी कटिंग जो तोड़ ली है। साथ ही हमें चंद छुहारे चाहिए। छुहारे जो है उनको बड़ी कटिंग कर लिया है। छुहारों के बगैर शीर कोरमा बनता ही नहीं है। ये यानी कि ये जो शीर कोरमे की जान है, छुहारों के बगैर शीर कोरमा वो भी शीर कोरमा नहीं होगा जिसमें छुहारे नहीं होंगे। साथ ही हमने इसमें पिस्ता बादाम जो है वो ऐड किया है, चॉप करके ले लिया है, आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। और 6 से 7 अदद छोटी इलायची ली है, और 1 बाउल हमने चीनी का लिया है। चीनी आप उसमें ज़रूर डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब बाकी चीज़ों की भी क्वांटिटी जो है दूध की, बाकी चीज़ों की क्वांटिटी अपने मुताबिक आप कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने इधर एक पैन लिया है। पैन में मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना वो देसी घी का डाला है। देसी घी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें अपने जो ड्राई फ्रूट्स है वो ऐड करेंगे। हमारा जो देसी घी है वो मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे अपने। इसको फ्राई करने से इसका जायका बहुत अच्छा आता है, इसका फ्लेवर जो बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस करेंगे। ड्राई फ्रूट्स जो है हमारा वो कुक हो चुका है। अब हम इसमें अपनी सेवइयाँ ऐड करेंगे। सेवइयों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ताकि फ्राई करने से एक तो खस्ता बनती हैं और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। आप इस तरह से बनाएं, यकीन मानिए आप सब पूछते रह जाएंगे ये शीर कोरमा है या कोई और डिश है या खीर है, सब पूछते रह जाएंगे। जी, सेवइयाँ भी हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। इसका जो है ना कलर चेंज नहीं करना, तो बस इसको ना यानी कि घी में थोड़ा सा फ्राई करना होता है कि इसका फ्लेवर भर जाए। अब हम इसको एक साइड पे कर देंगे और अपने दूध को आगे ले जाएंगे जो हमने बॉईल करके रखा हुआ है। जी, हमने एक कढ़ाई में जो है दूध उबाल लिया था। अब फिर इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। ये 2 लीटर दूध है। अब हम इसमें छुहारे ऐड करेंगे और छोटी इलायची ऐड करेंगे, और इसको तकरीबन हम 5 से 6 मिनट जो अच्छी तरह पकाएंगे, तब तक हमारा दूध जो है वो थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता है और छुहारे बहुत अच्छी तरह से पक नहीं जाते हैं। ये 5 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं और हमने इसको 5 मिनट तक पकाया है। अब हम यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे, और चीनी को तकरीबन हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह और पकाएंगे। जी, चीनी को जो है हमने 2 से 3 मिनट पकाया है, यानी कि चीनी डाल के हमने इसको 2 से 3 मिनट पकाया है। अब हमारा जो ये हमने अपना फ्राई करके रखा हुआ था सामान, सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट्स, हम इसमें ऐड कर देंगे। जी, हमने अपनी सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट्स सब ऐड कर दिए हैं। अब आप इसका जादू देखिएगा कि जब ये मिक्स होगी और कितनी खूबसूरत, जैसे जैसे पकती जाएगी उस तरह इसकी खुशबू जो है वो फैलती जाएगी। बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। माशाल्लाह देखिए हमारी सेवइयाँ कितनी मज़े की लग रही हैं और कितनी अच्छी तरह से कुक हो रही हैं। तकरीबन हमें 10 मिनट हो गए कुक करते हुए। अब हम इसको 5 मिनट और कुक करेंगे, ताकि हमारा जो दूध है वो और थिक हो जाए। जितना ये यानी कि थिक होगा, मैं आपको कंडीशन दिखाऊंगी कैसी इसकी होनी चाहिए। तो ऐसे लगेगा जैसे हम क्रीमी खा रहे हैं। दूध जो है ना वो लैदा नहीं लगेगा, बहुत ही मुलायम और बहुत ही मज़े की टेस्टी बनती है ये। जी, माशाल्लाह हमारा शीर कोरमा जो है वो रेडी है, और हमने इसका फ्लेम बंद कर दिया है। इसकी ये थिकनेस होनी चाहिए, देखें।
अब ये जैसे ही ठंडा होगा और इसकी थिकनेस और बढ़ जाएगी। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। यकीन माने इसकी इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि दिल कर रहा है कि इसको गरम गरम ही खा जाए। लेकिन आप इसको ठंडा करें, ठंडा करके आप इसको मेहमानों के आगे सर्व करें। तो मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारा ठंडा होकर ये कैसा लग रहा है। ये हमने शीर खुरमा जो अपना है वो डिश आउट कर लिया, ठंडा हो गया था। ठंडा होने के बाद हमने इसको बाउल में डाला है और इसकी गार्निशिंग की है पिस्ता बादाम और खोए के साथ। देखिए कितना मज़ेदार बना है। आप यकीन माने आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहे इसको ईद में बनाएं, चाहे दावतों में बनाएं, चाहे घर में खुद बना के खाएं। ताकत अलहदा है और टेस्ट अपना अलहदा है इसका। आप इसकी यकीन माने खुशबू और जायका इतना मज़े का कि आप खीर भूल जाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आपने इस तरीके से अगर शीर खुरमा बनाया है तो आपका शीर खुरमा कैसा बना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।